जहां एक ओर ये इलेक्शंस खत्म होते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतों ने उनका पीछा छोड़ने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी चीफ और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जहां एक ओर रूलिंग पार्टी से झगड़ों में उलझे दिखते हैं, वहीं असली मसला तो उन्हें अपनी पार्टी में ही फेस करना पड़ रहा है। और यहाँ हम बात आम आदमी पार्टी MP स्वाति मलिवाल और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के एड बिप्लब कुमार के बीच के हुए विवाद की बात कर रहे हैं, जिसने अब कोर्ट्स में भी दस्तक दे दी है। बीते दिनों 30 हजारी कोर्ट ने बिप्लब कुमार को बेल देने से मना कर दिया था और बिना देरी करते इस ऑर्डर के खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले की सुनवाई के दौरान बिप्लब कुमार की लीगल काउंसिल और उनके अगेंस्ट दिल्ली पुलिस ने क्या झगड़े किए हैं, हम आगे देखेंगे, जिसके साथ हम ये भी देखेंगे कि भला इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या फैसला लिया है। हालांकि आपको बता दें कि इस केस की शुरुआत से ही इसमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में जब बिप्लब कुमार ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के साथ साथ अपने अरेस्ट को भी चैलेंज करते हुए पहुंचे थे, तो ये मामला सबसे पहले जस्टिस नवीन चावला के सामने लिस्ट हुआ था। हालांकि उसके तुरंत बाद इसे ट्रांसफर कर दिया गया। जी हाँ, आपने सही सुना। इस मामले में बताते हुए जस्टिस नवीन चावला ने स्टेट किया था कि द ट्रांसफर ऑफ द केस इज सब्जेक्ट टू ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस। द मैटर इज लाइकली टू बी हर्ड टुडे इटसेल्फ बाय जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा। शायद आपको याद भी आ गया होगा कि ये वही जज है जिन्होंने अब तक दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम से जुड़े दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी लीडर और राज्यसभा MP संजय सिंह के केसेस को सुना है। आए दिन इन जज पर ये इल्जाम भी लगा है कि ये एक बीजेपी एजेंट है। और इसको एक हियरिंग के दौरान एड्रेस करते हुए जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा भी था कि बीइंग अ जज फॉर 32 years, people have been saying so many things against me after I passed orders in the last few weeks. What effect does it have on the judge? हालांकि आपको बता दें कि ये केस जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को इसलिए ट्रांसफर हुआ है क्योंकि इस मामले में कंप्लेनेंट एक राज्यसभा मेंबर है एंड जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा इज द डेजिग्नेटेड रोस्टर जज फॉर क्रिमिनल केसेस इन्वॉल्विंग करंट और फॉर्मर MPs MLAs। आपको बता दें कि अपने प्ली में बिप्लब कुमार ने दिल्ली पुलिस द्वारा उनके अरेस्ट को चैलेंज किया है और कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स इन अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अमनदीप सिंह जोहर वर्सेस स्टेट ऑफ NCT दिल्ली को भी वायलेट करता है। फर्दरमोर, कुमार हैज सॉट कंपनसेशन फॉर हिज इलीगल अरेस्ट। हालांकि हियरिंग की शुरुआत में ही जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को दिल्ली पुलिस की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय जैन ने समझाते हुए कहा कि बिप्लब कुमार द्वारा फाइल्ड प्ली ही मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये बात छुपाई है कि उनके द्वारा इस मामले में एक एप्लीकेशन ऑलरेडी रिजेक्ट किया जा चुका है। सीनियर एडवोकेट संजय जैन स्टेटेड there is an order passed rejecting their section 41A. They moved an application to that effect. It was decided by court on May 20. The application was rejected. Technically speaking, they have 90 days time to file revision against the order under section 397. They have an alternative remedy available to them. हालांकि बिप्लब कुमार की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट N हरिहरन ने दिल्ली पुलिस के इस सबमिशन को खूब फटकार लगाई है, ये कहते हुए कि यहाँ पर उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा इलीगल अरेस्ट को चैलेंज किया है क्योंकि एक इंसान की पर्सनल लिबर्टी का यहाँ सवाल उठता है और आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी वायलेट हुआ है। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट N हरिहरन ने भी ऐड किया कि ना ही इस केस में बिप्लब कुमार को अरेस्ट करने की जरूरत थी और ना ही उन्हें अरेस्ट के वक्त ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मिले हैं एंड स्टेटेड The Supreme Court has directed that there should be a necessity for arrest and reasons should be recorded in writing. Both are missing. Arrest is not meant for asking. जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को आगे समझाते हुए सीनियर एडवोकेट N हरिहरन ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने बिप्लब कुमार को गलत मोटिव से अरेस्ट किया है और वो भी ठीक उसके पहले जब बिप्लब कुमार ने एंटीसिपेटरी बेल की प्ली फाइल कर दी थी कोर्ट में, जो कि इस अरेस्ट की वजह से अब इनवैलिड हो चुकी है। He stated, How is arrest done? It is with oblique motive. I filed for anticipatory bail. I started my arguments at 4 PM and at 4:15 PM I am arrested. The arrest is affected without arrest memo or grounds of arrest. जब सीनियर एडवोकेट N हरिहरन ने कहा कि इस केस में कुमार को अरेस्ट करने की नीड नहीं थी और वे इस इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली पुलिस को फुल कोऑपरेशन कर रहे थे, तो सीनियर एडवोकेट संजय जैन ने इस बात का पलट जवाब देते हुए कहा है कि बिप्लब कुमार ने इस केस में कुछ भी कोऑपरेट नहीं किया है। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं देने की बात पर सीनियर एडवोकेट जैन ने कहा भी है कि पुलिस ने रिमांड एप्लीकेशन में ग्राउंड ऑफ अरेस्ट मेंशन किए थे।
इसमें फर्दर ऐड करते हुए ही हैज स्टेटेड द मजिस्ट्रेट हैड गॉन थ्रू द केस डायरी एंड सैटिस्फाइड हिमसेल्फ ऑन द जस्टिफाइबिलिटी ऑफ इमीडिएट अरेस्ट। सीनियर एडवोकेट संजय जैन की इस बात से सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन बहुत भड़क गए थे जब सीनियर एडवोकेट संजय जैन ने कहा कि इस प्ली में कोई इंटरिम रिलीफ की मांग नहीं की गई है, तो इस केस में इतनी अर्जेंसी नहीं है कि इसे दिल्ली हाईकोर्ट के लास्ट वर्किंग डे के दिन सुना जाए, जिसके तुरंत बाद ही दिल्ली हाईकोर्ट समर वेकेशंस के लिए बंद होने वाली है। He stated, "If notice is issued on the writ petition here, I will be prejudiced at many levels. There is no urgency shown why they have filed at this stage." हालांकि इस पूरे आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने इस मामले में अपना फैसला रिजर्व कर लिया है कि उन्हें ये केस सुनना भी है या नहीं और क्या ये पिटिशन मेंटेनेबल भी है। आपको बता दें कि अपने प्ली में बिभव कुमार ने एक मांग ये भी रखी थी कि डिपार्टमेंटल एक्शन इन टर्म्स ऑफ द लॉ लेड डाउन इन अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार against the erring officials who were involved in the decision making of his arrest। जहां दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, वहीं आप सुनकर चौंक जाएंगे कि स्वाति मल्लिवाल और बिभव कुमार से जुड़ा एक दूसरा मामला भी आ पहुंचा था दिल्ली हाईकोर्ट के सामने। हालांकि इस मामले में एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत PS अरोड़ा की बेंच काफी गुस्सा दिखी है। असल में इस बेंच के सामने एक केस आया एक पिटिशनर द्वारा, लॉयर संसीर पाल सिंह, जिन्होंने इस केस में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की थी कोर्ट से ये मांग करते हुए टू स्टॉप द मीडिया फ्रॉम डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ आम आदमी पार्टी राज्यसभा MP स्वाति मल्लिवाल while reporting the assault case filed by her along with contents of the FIR। हालांकि बेंच इस प्ली से काफी नाराज हो गई और कहा कि ये साफ साफ एक पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं, एंड स्टेटेड There is a political hue in this petition. It is very, very apparent. You have done this only for publicity। सिर्फ यही नहीं बल्कि बेंच ने कहा भी कि जब स्वाति मल्लिवाल, जो इस पूरे मामले में एक विक्टिम है, खुद ही मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दे रही है, तो भला पिटिशनर का इस मामले में क्या स्टैंड बनता है प्ली फाइल करने का। बेंच की ये फटकार सुनकर लॉयर ने चुपचाप से ये प्ली विड्रॉ कर ली। आपको बता दे कि पिटिशनर वाज अग्रीव्ड बाय द एक्शन ऑफ मीडिया हाउसेस ETV भारत, गुजरात समाचार एंड इंडिया टुडे एज वेल एज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मेटा, X एंड व्हाट्सएप। उनका केस ये था कि FIR की कॉपी इन न्यूज चैनल, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया द्वारा पब्लिकली सर्कुलेट की जा रही थी, जो कि बहुत गलत है। और इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए इस प्ली में स्टेटेड था कि डिस्क्लोजिंग द नेम along with the contents of such FIR certainly lowers down the dignity of a woman। In the present case, this act has been deliberately done by the respondent number 5 to 10 and did not even care for the law and judgments guidelines of this honorable court and the honorable apex court in this regard। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की और भी डिमांड थी, एंड इट ऑल्सो सॉट डायरेक्शन ऑन द यूनियन गवर्नमेंट एंड दिल्ली गवर्नमेंट एज वेल एज द मीडिया एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नॉट टू डिस्क्लोज द नेम, एड्रेस, other identities of the victim in sensitive matters such as rape और molestation etc। जैसा कि आपको ध्यान ही होगा कि इस पूरे मामले की शुरुआत होती है मई 13 से, जब आम आदमी पार्टी MP राज्यसभा और फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन स्वाति मल्लिवाल दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल के रेसिडेंस गई थी। अब स्वाति मल्लिवाल का कहना है कि वह दिल्ली CM से मिलने गई थी, पर उनके एड बिभव कुमार ने उल्टा उनके साथ मारपीट की है, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस को कॉल भी किया था और फिर 4 दिन बाद एक कंप्लेंट फाइल की, जिसके बाद जाकर इस मामले में एक FIR फाइल हुई है। और इस FIR को ध्यान में रखते हुए 18 मई को बिभव कुमार को अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी के बीच वे फंसे हुए हैं। अब देखना ये है कि इस मामले में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा अपना जजमेंट कब सुनाती हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।